हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस के जो एसआई और कांस्टेबल का रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम जीएस, उत्तराखंड और हिंदी तीनों पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो जीएस पार्ट के हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट मतलब 20 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। और उत्तराखंड में हमने परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये सब डिटेल है, एमसीक्यूज़ के साथ आपको उसके बैकग्राउंड और डिटेलिंग भी समझाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एक जीएस के नए सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है ज्योग्राफी। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी प्रीवियस वीडियो के जैसे पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज़, यानी भारत की प्रसिद्ध लगून झील कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगून होता क्या है। तो लगून झील क्या होती है, ये आपका सी हो गया, यानी समुद्र वाला पार्ट हो गया, जब समुद्र का पानी उल्टा लौटता है और एक ऐसी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है जो चारों तरफ से क्या हो, ज़मीन से घिरा हो और उसमें पानी आने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो ये एक झील जैसी या लेक जैसा फाउंड हो जाता है सी के मतलब समुद्र के पानी से। तो इसी को हम लगून लेक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लगून लेक है, ये है चिलिका लेक का लगून है। ठीक है, ये यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर से ये बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है। तो यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा होते रहता है और यहाँ पर से ये आगे को जा नहीं पाता है। तो इसके लिए सिर्फ एंट्री की एक ही रास्ता है, एंट्री के लिए एक ही रास्ता है और यहाँ पर ये एज ए लेक में जैसे लेक होती है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये लगून लेक कहलाती है। तो लगून लेक खारे पानी की झील होती है। तो भारत की सबसे फेमस लगून लेक कौन सी है, ये है चिलिका लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक, और ये इंडिया की लार्जेस्ट ठीक है ऑफ इंडिया लगून लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। तो चिलिका लेक इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है। अब इसके अलावा केरला में एक और झील है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेम्बनाथ। ठीक है, वेम्बनाथ लेक, ये भी एक ऐसी लेक है, चिलिका लगून लेक है। तो वेम्बनाथ कहाँ है, केरला में, और चिलिका कहाँ है, यह है उड़ीसा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स कहाँ है। देखिए, रायसीना हिल्स ये जो इलाका है, ये रायसीना हिल्स अरावली फोर्ड माउंटेन्स का पार्ट है। ठीक है, अब ये फोर्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। फोर्ड माउंटेन्स देखो, आपको पता होगा जो हमारी अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कई सारे प्लेट से मिलके बनी है। ठीक है, तो इन्हें कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती हैं, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, कई सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं। जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ को आते हैं, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स या अवसाद कह सकते हैं आप इन्हें, तो ये क्या होता है, इनके बीच में इकट्ठा रहते हैं। तो ये प्लेट इधर को मूव कर रही है और ये प्लेट इधर को मूव कर रही है। तो इससे होता क्या है, जो ये सेडिमेंट्स हैं, ये अवसाद हैं, ये ऊपर की ओर उठते हैं और ये एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये माउंटेन जो कहलाते हैं, ये फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन अवसादों के फोल्ड होने से है, जो पहले सीधा था अब वो फोल्ड होके ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। तो यही जो फोल्ड माउंटेन है, अरावली भी एक दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में आता है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होते हुए कहाँ, दिल्ली तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो ये जो फोल्ड माउंटेन है, ये कहाँ से होके गुजरात वाले इलाके से होते हुए दिल्ली तक जाता है और रायसीना हिल्स में तक जाता है। और इसी रायसीना हिल्स पर क्या है, हमारा प्रेसिडेंट
भवन, मतलब राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो इसी रायसीना हिल्स में मौजूद है। तो ये बाकी दिल्ली से थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज लाइज इन द सतलुज वैली। तो सतलुज वैली में कौन सा पासेज मौजूद है? तो ये है सिपकिला पास। देखिए जो ये हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये वाला इलाका चाइना के साथ क्या है, बॉर्डर बनाता है, ये चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में एक पास है, एक रास्ता है जिसे हम सिपकिला पास कहते हैं। तो इसी पास से क्या होती है, जो सतलुज वैली है, सतलुज रिवर है, वो चाइना से इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतलुज वैली है वो किस पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है? वो सिपकिला पास के थ्रू एंटर करती है और हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये पास जो है सिपकिला पास, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर, मतलब इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें से जो नाथुला पास है, ठीक है, नाथुला ये सिक्किम में स्थित है, जेलेपला भी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने पास हैं जो इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो 3 पास ऐसे हैं जो इंडिया चाइना ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला है सिपकिला पास, दूसरा है नाथुला पास, ठीक है, और तीसरा है लिपू लेक। लिपू लेक, ये लिपू लेक कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ खैबर पास, यानी खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए खैबर दर्रा ये मौजूद है हिंदू कुश माउंटेन रेंज में, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज में, जो कि बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन बनाती है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये इसमें एक पास है खैबर पास, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है। नेक्स्ट है वेयर इज पंजशीर वैली। देखिए पंजशीर का मतलब होता है द वैली ऑफ 5 लाइन्स, ठीक है, पंजशीर यानी 5 शेर, वैली ऑफ 5 लाइन्स। तो ये पंजशीर वैली कहाँ है? ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर इनटू तिब्बत। यानी कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इंडिया और चाइना यानी इंडिया और तिब्बत के बीच में 2 पास हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन में है वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो लिपू लेक ये उत्तराखंड में मौजूद है और नाथुला ये सिक्किम में मौजूद है, ठीक है, ये सिक्किम में मौजूद है। तो ये दोनों पास किस लिए यूज किए जाते हैं? ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके गुजरती है? देखिए भ्रंश घाटी क्या होती है, ये मैंने आपको बताया हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो प्लेट से मिलकर बनी है। तो ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, ठीक है, ये इधर को मूव कर रही है, ये इधर को मूव कर रही है, तो बीच में एक वी शेप की क्या कहते हैं नेचुरल क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। तो इसी वी शेप वैली को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, यानी भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसी से रिवर फ्लो होके निकलती है। अब देखिए रिफ्ट वैली और रिवर वैली इरोजन दोनों डिफरेंस है, ठीक है। एक जो रिफ्ट वैली बनती है ये कॉन्टिनेंट जो हमारे प्लेट्स हैं इनके दूर हटने से बनती है, और जो रिवर वैली है, ठीक है, वो नदियों के काटने से बनती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली और रिवर वैली पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिफ्ट वैली से होके कौन सी बहती है? तो रिफ्ट वैली से बहती है नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है ये अमरकंटक, ठीक है, पर्वत है, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये वहाँ से निकलती है और रिफ्ट वैली से होके निकलती है।
अब आपसे ये भी पूछ सकता है क्या नर्मदा इज़ द ओनली रिवर, या केवल नर्मदा ही ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? नहीं, माही एंड ताप्ती ये दो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती एंड माही ये 3 रिवर हैं जो कहाँ से होके गुजरती हैं? रिफ्ट वैली से, ठीक है। और जो नर्मदा रिवर है ये 2 पर्वत रेंज श्रृंखलाओं के बीच में आती है, विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है। विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, तो इन दोनों के बीच से होके नर्मदा रिवर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। तो डंकन पैसेज किन दोनों के बीच में है? तो डंकन पैसेज का है ऑप्शन नंबर 1 साउथ एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। अब पहला आता है पैसेज क्या होता है, ठीक है। पैसेज को हम स्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, या हिंदी में इसे कहते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जो बड़ी वाटर बॉडी को मिलाने का काम करती है। ये एक सी है या ओशन, ये एक सी है ओशन है, ठीक है। इन दोनों यहाँ पर ये क्या है? लैंड है। ये क्या है? लैंड। तो इसके बीच में से एक छोटा सा रास्ता होगा पानी का जो इन दोनों को आपस में मिलाए। तो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को मिलाने का काम जो छोटी वाटर बॉडी करती है उसे हम क्या कहते हैं? पैसेज कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, या जल डमरू मध्य कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है, आइलैंड्स हैं। ये निकोबार है। तो अंडमान में भी ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है? ये साउथ अंडमान कहलाता है, और ये है लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आप देख रहे हैं ये डंकन पैसेज है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल कुछ नहीं, तो ये एक लैटिट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो 10 डिग्री लैटिट्यूड या 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। और डंकन पैसेज किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये लिटिल अंडमान, कार निकोबार और पोर्ट ब्लेयर या साउथ अंडमान। यहाँ पर है डंकन पैसेज और यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, यानी भारत किस गोले में, मतलब किस गोलार्ध में मौजूद है। देखिए हमारी अर्थ है, अगर हम इसको ऐसे पैरेलल लाइंस में डिवाइड करें तो ये कहलाता है लैटिट्यूड, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो ये लैटिट्यूड एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं। तो एक ऐसा पैरेलल या एक ऐसा लैटिट्यूड जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ये इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। ऐसा लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये कहलाता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब होता क्या है कि जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टल क्या करें? कट्स करें, ऐसे ही एक वर्टिकल कट्स भी होते हैं। तो इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये कहलाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जिससे पूरे विश्व का टाइम सेट किया जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट किया जाता है, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इससे जो राइट वाला इलाका होता है इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं यानी पूर्वी गोलार्ध, और जो इससे लेफ्ट वाला इलाका होता है वेस्ट की तरफ को, तो इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं यानी पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया कहाँ पर मौजूद है? देखिए इंडिया मौजूद है इस वाले इलाके में, ठीक है, आपको यहाँ पर इस वाले इलाके में मौजूद है। तो अगर हम इक्वेटर की बात करें लैटिट्यूड की, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन द इंडिया आर द ओल्डेस्ट, यानी इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन से हैं। तो ये हैं, मैंने आपको बताया है, अरावली, ठीक है, जो कि फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। जो हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। हिमालय क्या है, बहुत यंग फोल्ड माउंटेन है। अगर देखिए अब हिमालय कब बने थे, अब ये यंग है, तो अरावली कितने पुराने होंगे, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अरावली बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। बीच में सेडिमेंट्स होते हैं, ये प्लेट इधर को मूव करी, ये इधर को मूव करी, और ये सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए, तो इन्होंने एक माउंटेन रेंज बनाई, तो जिन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQs। आई होप आपको ये न्यू सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी की पसंद आएगी, ठीक है, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।